वोमिटिंग होना, उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, आंख से एकदम धुंधला दिखेगा, आंख से एकदम धुंधला दिखने लगेगा, उल्टी भी आदमी कर देगा। और उस टाइम पे सही टाइम पे मेडिकल। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी मैं आया हूँ नारायणपुर ग्राम सभा, जो कि कुशीनगर जिला की पावन पवित्र ये धरती है, ये सरजमी है। और मेरे पीछे और मेरे आजू बाजू देखिए बहुत ज्यादा जनता की भीड़ जुटी हुई है, क्योंकि आज यहाँ एक इतनी बड़ी, इतनी दुखद घटना इस ग्राम सभा में घटित हुई है, जो कहीं ना कहीं एक माँ का जो आंचल है सोना कर दिया, एक माँ की दुनिया उजाड़ दिया। जी हाँ, एक छोटा सा बच्चा जो कि 5 साल से लेकर 6 साल की एज का है, उसको सोते वक्त ना, सोते वक्त किसी सांप ने डस लिया। और आज वो बच्चा कहाँ है, क्या हालात है, उसकी सारी जानकारी ये घर के भाई हैं, इन्होंने ही हमें सूचना करके यहाँ बुलवाया है। तो मौके पे हम 90 किलोमीटर की दूरी को कवर करके इस ग्राम सभा में आए हैं। तो भाई, कैसे उस बच्चे को सांप काटा और कब क्या हुआ था, जरा हमें डिटेल में बताइए। सोते वक्त उस बच्चे के साथ कोई घटना हुई है, तो यही हमारे भाई हैं जिन्होंने हमको फोन करके यहाँ बुलाया है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या घटना घटित हुई है, कैसे क्या हुआ है। तो आप बताएं भाई, पहले तो अपना नाम दे दें। मेरा नाम अनूप प्रजापति है। हाँ। और मैं ग्राम बरवा स्थान का रहने वाला हूँ। ये जब बच्चा सो रहा था तो जब उसको सांप काट लिया है तो अपने माँ से कह रहा है कि माँ मुझको चुभ रहा है। तो समझे कि मतलब वैसे ही कुछ चीटी उटी काटी हुई चुभ रहा है। तो बेना उना डुलाकर उसको खाना उना खिलाकर और सुला दिए हैं। बस सुलाने के बाद से जब वो मतलब एकदम बेहोश हो गया था, मरने टाइप का, तो उसके पापा हैं तो कहे कि बाबू कहाँ है, बाबू को उठाओ। तो जब बाबू को उठाया तो बस कंडीशन उसका सही नहीं था, तो लेकर वो लोग गए हैं हॉस्पिटल पे भी नहीं कुछ हो पाया है, तब लेकर इधर उधर जा रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है इस फैमिली के साथ, इस परिवार के साथ, कि वो नन्हा सा मासूम बिस्तर पे सोया रहा और एक काल बन के कपाल उस बच्चे को डस लेता है। और घर के लोग नहीं समझ पाए कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। वो बच्चा के शरीर में जब पूरी तरीके से जहर फैल गया और बच्चे की बॉडी जब लूज हो गई, तो परिजनों ने लेकर भागे आनंद फानंद में अस्पताल। अस्पताल जाने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल उनको एडमिट नहीं किया। आखिरकार उस बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। और दम तोड़ने के बाद अभी देखिए बहुत सारे मंदिर में, बहुत सारे मस्जिदों में, बहुत सारी जगह पे जाकर वो तंत्र मंत्र के सहारा भी ले रहे हैं कि कोई उम्मीद हो जो उनके बच्चे को जीवित करे। तो मृत्यु के बाद इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन मैं आया हूं उस काल को निकालने के लिए, इस घर परिवार के डर को खत्म करने के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी फिर कोई घटना ना हो। तो चलिए भाई, कौन से कमरे में काटा है हमें दिखाइए और उसको रेस्क्यू। नहीं बाबू, मत आने दो, मत आने दो। लेते बाहर ले जाइए, नीचे में फेंकिए, नीचे ले जाइए।
आप इधर आने दीजिए, इधर बाहर। कान से ब्लीडिंग आया है, बाइट ही है, इसको भी काटा है, कान से ब्लीडिंग काटा है इसको। बाइट किया है। हाँ, इसको काटा है। एक मासूम को बाइट किया है, दूसरा एक बेजुबान है, इसको भी बाइट हुआ है। इसके कान से देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग भी हुआ है, तो इसको भी काट लिया था वो सांप ने, और ये भी चल बसा, खत्म हो गया है। इसको बाहर करिएगा भैया, ये इन्फेक्टेड है, इसमें पॉइजन है, अगर कोई दूसरा जीव इसको खा लेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको मिट्टी में डालना पड़ेगा। साइड में रखिए। सांप काटा ना भैया, थोड़ा सुन लीजिए। उस शांत बच्चे को जो सांप काटा, यही सांप काटा है एक प्रकार से, यही साइलेंट किलर है, इसी को करैत भी बोलते हैं। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ईश्वर न करे किसी बच्चे को काटे, किसी के परिवार को काटे, और 100 में से, थोड़ा 2 मिनट सुन लीजिए, 100 में से 98% जो इसका केस है बिस्तर पे है और रात के समय। समझ रहे हैं, जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो ये चढ़ता है धीरे से बिस्तर पे, काट लेता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये इतना डेंजर होता है। इसका साइंटिफिक नेम है बंगरस। इसके अंदर जो जहर है न्यूरोटॉक्सिन है। जब ये काटता है तो आपको 3 घंटा का टाइमिंग रहता है। 3 घंटे के अंदर आपको सिम्टम्स क्या दे देगा, लक्षण। लक्षण में क्या क्या आएगा, पेट में बहुत भयानक ऐंठन, ठीक है, वोमिटिंग होना, उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, आंख से एकदम धुंधला दिखेगा, आंख से एकदम धुंधला दिखने लगेगा, उल्टी भी आदमी कर देगा। और उस टाइम पे सही टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे, जो स्लाइवा है, मुंह जो होता है ना, मुंह सूखने लगता है, लार्वा भी आप घोट रहे हैं तो अभी घुट जाएगा अंदर, लेकिन उस ये जब काटेगा तो स्लाइवा भी अंदर नहीं घुट पाएंगे, पूरा गला जाम हो जाएगा। समझ रहे हैं, इन सभी के काटने पे कहीं भी ऐसे फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है, सीधा अस्पताल जाना है और इंजेक्शन लगवाना है। और दूसरा नंबर आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी माताएं बहनें हैं, अपने घर में आप सभी लोग प्रयास करें कम से कम सामान रखें। जो चीजें यूजेबल नहीं है ना, उसको गांच के कोई फायदा नहीं है, वो बढ़ोतरी नहीं दे देगा आपको घर में।
कबाड़ गाजने से क्या है, ऐसे ही मौत को दावत देना है। तो कबाड़ प्लीज मत गाजिए, सभी से रिक्वेस्ट है। अभी आ रहा है बारिश का समय, अब बारिश के समय में एक हफ्ता में मेरे पास कम से कम फोन आता है 20 रेस्क्यू का, मौत वाला। और जब भी मैं जाता हूँ भैया, सब लो कैटेगरी फैमिली से बाइट के केसेस रहते हैं। कोई बड़े वीआईपी घर वालों के घर पे बाइट नहीं होता जल्दी। लो कैटेगरी जो एकदम मतलब मजदूर टाइप के लोग हैं, उनके घर में क्या है, लकड़ी भी गाड़ के अनाज गाज देंगे। जो कपड़े यूज वाले नहीं, वो कपड़ों फालतू का घर में भर के रखते हैं। तो जो चीजें आपकी यूज नहीं है भैया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, माताएं बहनें, आप लोग घर की लक्ष्मी होती हैं। आप लोग चाहेंगे तो सारे कबाड़ को निकाल के घर को साफ सुथरा क्लीन करके रखेंगे तो कभी जिंदगी में ये घटनाएं होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। क्योंकि ये बहुत डेंजर चीज है भैया। किसी के परिवार को मैं ना चाहूं कि ऐसा करे, कभी काटे, लेकिन अगर काट लेना तो सीधा अस्पताल की तरफ भागना है, नहीं तो भैया यही हादसा होगा जैसे आज इस बच्चे के साथ हुआ। कहाँ पर है? कहाँ पर है? फ्राइडे है तुम। फ्राइडे हो। क्या है सर? कल जाएगा आगे का चेक किए हैं। कहाँ पर है? कॉमन करे उसी का। हाँ, मैं 90 किलोमीटर दूर से में खड़े रहिएगा। पूरा ग्राम सभा का प्यार मिलना चाहिए इस परिवार को, क्योंकि इनका दुख तो भर नहीं सकता, कोई बांट नहीं पाएगा, लेकिन इनका साथ देने में हो सकता है थोड़ा सा इनका तकलीफ कम हो सके। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। ये जो है ना, ये स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको नाग बोलते हैं। ये इतना राजा सांप होता है, पहले तो कभी किसी को काटता नहीं है। जब तक आप छेड़छाड़ करेंगे नहीं, ये आपको ऐसी चेतावनी दे देगा, काटने से पहले ऐसे फुकार मार देगा। लेकिन वो जो करैत है, वो ना फू फा करने वाला है ना कुछ करने वाला है, वो धीरे से जाके काटेगा और भाग जाएगा। समझ रहे हैं? ये आपको चेतावनी देता है। स्पेक्टिकल कोबरा है, नाग इसको बोलते हैं। अगर ये काटता है तो आपको 1 घंटे का टाइमिंग रहता है। 1 घंटे में आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जाके एंटीवेनम इंजेक्शन लेना है। ठीक है? किसी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र में नहीं पड़ना। कोई भी झाड़ फूक हो, कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी वो ओझा हो, कभी भी ऐसे लोग के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ना किसी को पड़ना है। अस्पताल जाना है, क्योंकि समाज और युवा पीढ़ी एजुकेटेड है, क्या करना है, लेकिन कुछ बुजुर्गों की वजह से ही हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है? अभी जनरेशन पढ़ी लिखी है, सब आगे बढ़ गए हैं, तो सभी लोग से निवेदन है, अगर युवाओं से एक अपील करूंगा, अगर भाई लोग कभी भी किसी कहाँ पर है? कहाँ पर है? फ्राइडे है तुम। फ्राइडे हो। क्या है सर? कल जाएगा आगे का चेक किए हैं। कहाँ पर है? कॉमन करे कॉमन करे उसी का।